हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरे आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज़, हमारे लिए सर दर्द बने हुए हमारे चेहरे के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, अगर आपको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो टेंशन फ्री हो जाइए, बिकॉज़ आज जो मैं रेमेडी और हेल्दी डाइट आप लोगों से शेयर करूँगी, अगर आप उसको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करते हैं तो 100% आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी। जी हाँ, मेरी पिगमेंटेशन गई है, आपकी भी जाएगी। आप पॉजिटिव माइंड और ट्रस्ट के साथ इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, इस डाइट को फ़ॉलो करते हैं, हेल्दी रेमेडीज़ फ़ॉलो करते हैं, तो आपकी पिगमेंटेशन भी 100% चली जाएँगी। तो गाइज़, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसे कोई भी रेमेडी या कोई भी डाइट आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, यही सारी चीज़ें यूज़ करके मैंने अपनी पिगमेंटेशन से छुटकारा पाया है। मैंने आप लोगों से अपनी 2 साल पुरानी फ़ोटो शेयर की थी, जिसमें मेरे फेस पर बहुत सारे पिगमेंटेशन स्प्रेड हो गई थी, और यही सारी चीज़ें, हेल्दी डाइट, ड्रिंक्स और यही रेमेडीज़ यूज़ कर के मैंने अपनी पिगमेंटेशन से छुटकारा पाया है। तो गाइज़, जो लोग सोचते हैं कि इन चीज़ों से पिगमेंटेशन नहीं जाती, ये केवल ऐसे ही पैं करके चले जाते हैं, तो मैं उन लोगों से बता देना चाहती हूँ, अगर नेचुरली रेमेडीज़ का यूज़ फेस पर लगाते हैं, साथ ही हेल्दी डाइट्स, हेल्दी ड्रिंक्स लेते हैं, तो 100% उनकी पिगमेंटेशन जाएगी। तो चलिए, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि क्या-क्या आप चेंजेज़ अपनी डाइट में कर सकते हैं, क्या-क्या ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, कौन-सी ऐसी रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी। बिकॉज़ गाइज़, मैं इससे पहले भी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि पिगमेंटेशन केवल 2 ही चीज़ों से जा सकती है। वन इज़ हेल्दी डाइट एंड सेकंड इज़ हेल्दी रेमेडी। जितनी ज़रूरी हमारे फेस की क्लींजिंग होती है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी एक हेल्दी डाइट होती है, क्योंकि जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन। ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि जैसा आप इंटेक करते हैं वैसा ही आपके फेस की, आपकी स्किन के थ्रू, आपकी स्किन जो ग्लो देती है, उससे आपका पता चलता है कि आप क्या चीज़ें इंटेक करते हैं। कि आप जैसा इंटेक करते हैं, जैसी चीज़ें आप खाते हैं, जैसा आपका खान-पीन है, वो आपकी स्किन ग्लो के रूप में आप लोगों को दिखाती है। अगर आप अच्छा हेल्दी खाते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी और ग्लोइंग होगी, साथ ही साथ आपकी स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने जंक फूड खाया, दिन भर जंक फूड खाना है, अनहेल्दी खाना है, तो आपकी स्किन वो भी शो करती है दाग धब्बों के रूप में, क्योंकि स्किन एक इंसान नहीं है कि वो आपको बोल के बता दे कि हाँ, मैं अनहेल्दी हो रही हूँ। वो कैसे बताएगी? वो ऐसे बताएगी ना आपको कि आपकी स्किन पिगमेंटेशन हो जाएगी, आपकी स्किन डिस्कलरेट हो जाएगी। इसी तरीके से स्किन आपको बताती है कि आपका खान-पान अच्छा नहीं है, उसे सुधारिए। तो हमें सिर्फ़ अपने खान-पान में थोड़े-से चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग कुछ लोग उठते ही चाय की तरफ टूट पड़ते हैं, बिना चाय के उनकी आँखें खुलती नहीं, उन्हें बेड पर ही चाय चाहिए होती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। उठिए, अपने आप को फ्रेश रखिए, पॉज़िटिव माइंड के साथ जल्दी से किचन में जाइए, कुछ हेल्दी ड्रिंक्स लीजिए, कुछ फ्रूट अगर आपके घर में रखा है तो उसको इंटेक कीजिए। उससे क्या होगा, ना केवल आपके स्टमक को हेल्दी चीज़ें मिलेगी, आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी, इवन आपकी स्किन हेल्दी होगी। साथ ही साथ जो गंदगी आपने अनहेल्दी खा के, जो कचरा आपने अपनी बॉडी में इकट्ठा कर लिया, वो रिलीज़ होगा और आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, बॉडी आपकी, अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप जंक फूड मत खाइए, बट आप 7 डे में से 1 डे जंक फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पाती है, बट आप 7 के 7 डे अगर आप जंक फूड खाते हैं तो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ती है। साथ ही साथ फिर आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब हम क्या करें, हमारी स्किन तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होगी। सो आपने क्या करना है, उस चाय की जगह आप कोई भी अच्छा जूस ले सकते हैं। आजकल तो मार्केट में कैरट बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। आप आँवला ले सकते हैं, आँवला बहुत अच्छा है, आँवला जूस ले सकते हैं। वो ना केवल आपकी स्किन को हेल्दी करेगा, आपके बालों को हेल्दी करेगा, इवन जो जिन लोगों के बाल एज से पहले ग्रे हो गए हैं, उनको क्योर करेगा। आप जिन लोगों को स्पेक्स लग गया है, स्पेक्स पड़ गया है, उन लोगों को स्पेक्स रिमूव करेगा, आपकी आई साइट हेल्दी करेगा। एक पंथ इतने सारे काज वाली बात हो जाती है गाइस।
तो एक हेल्दी डाइट अपनी लाइफ़स्टाइल में शामिल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम को होने से पहले ही क्योर कीजिए। होने के बाद तो हर एक बंदा उसको क्योर करता है, आपको उसको होने से पहले क्योर करना है। आई नो कि आप ये सारी चीज़ें सुनकर बोर हो रहे होंगे, आप लोगों को लग रहा है यार इतना ज्ञान क्यों दे रही है, मेन बात बताए। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बातों को सुनते नहीं हैं, हमें हर चीज़ की जल्दी होती है। हरी-हरी में हमने अपनी स्किन का इतना सारा हार्म कर लिया कि अब हमें उसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, ग्रीन वेजिटेबल अपनी डाइट में शामिल करनी है, आपने कर्ड अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी है। कर्ड हमारी स्किन को लाइटनिंग करती है, ब्राइटनिंग करती है, साथ ही साथ हमारी स्किन को जो लूज़ पड़ जाती है उसको टाइट करती है। तो आपने क्या 2 टाइम्स दही का इंटेक करना है, आपको विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स का इंटेक करना है, लाइक ऑरेंज, इस मौसम में ऑरेंज बहुत आ रहा है, आप ऑरेंज खा सकते हैं, ग्रेप्स खा सकते हैं। साथ ही साथ ऑरेंज या मौसमी से रिलेटेड जूस का इंटेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप ले सकते हैं, उसको फ्रूट को डायरेक्ट इंटेक कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटेक करने का मन नहीं, उसका जूस बनाइए, उसको इंटेक कीजिए, लेकिन आपको विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़्यादा मात्रा में करना है। विटामिन सी हमारी स्किन के दाग धब्बों को रिमूव करने में अपना 100% योगदान देती है। इससे अच्छा लाइट हमारी स्किन को कोई और चीज़ नहीं कर सकती। तो इस तरीके से आपने विटामिन सी भी ले लिया, क्योंकि कई लोगों को विटामिन सी की डेफ़िशिएंसी कम होने से भी झाइयों जैसी प्रॉब्लम को फ़ेस करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपने ग्रीन वेजिटेबल भी अपनी डाइट में शामिल कर ली, ड्रिंक्स आपने शामिल कर लिए, फ्रूट्स खाइए, सीज़नल फ्रूट्स जो आ रहे हैं बहुत सारे खाइए, हैंडफुल ऑफ आपको लेना है। ड्राई फ्रूट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जो आपकी पिगमेंटेशन को लाइट कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी डाइट में शामिल करना है खूब सारा सैलेड। आप अपनी डाइट के अकॉर्डिंग अपनी इन चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको कौन-सी चीज़ें कम करनी है, कौन-सी ज़्यादा की करनी है, लेकिन आपको खूब सारी सैलेड अपनी डाइट में शामिल करनी है। अब आ जाते हैं उससे कि फ्रूट और सैलेड से क्या होगा, जो चीज़ें आपने कंज़्यूम की है, जो आपने अन्न खाया, अनाज खाया, राइस खाए हैं, वो उसको बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है, साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ताकत देता है। अगर आपने जो जंक फूड खा के अपने डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब आ जाते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है, आप दूध पीजिए। आप 2 बार दिन में दूध का इंटेक कर सकते हैं, 3 बार इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम, आयरन जैसी डेफ़िशिएंसी कम होने से भी पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से आपने अपनी डाइट को एक हेल्दी डाइट बनाना है। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, बट कम ज़्यादा कर सकते हैं। कम ज़्यादा से मेरा मतलब यहाँ ये है कि अगर आप अपनी डाइट में आपको कैल्शियम भी लेना है, अपनी डाइट में आपको आयरन भी लेना है, अपनी डाइट में आपको विटामिन सी का इंटेक भी करना है, अपनी डाइट में आपको भरपूर मात्रा में वाटर का इंटेक भी करना है, तो उसके लिए क्या चीज़ें कम करनी पड़ेगी। अगर आप 2 चपाती खाते हैं तो 1 का इंटेक कीजिए, अगर आप 3 खाते हैं तो 2 लीजिए, इस तरीके से। लेकिन ये सारी चीज़ों को भी अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अगर ये सारे चेंजेस आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं, ये सारे चेंज आप अपनी डाइट में कर लेते हैं, और इन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलेड, इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो 100% आपकी इस पिगमेंटेशन जैसी सर दर्द वाले छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ अब आ जाते हैं कि क्या चीज़ हम अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एलोवेरा लीजिए, जो गार्डन में एलोवेरा हम अपने प्लांट लगाते हैं ना, तो आपने एलोवेरा लेना है प्लांट वाला, आपने बाज़ार वाला एलोवेरा नहीं लेना है। तो आपने लिया एक लीफ, आपको ये रेमेडी मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर की है, आज मैं फिर से आपसे लोगों से रिपीट कर देती हूँ कि एलोवेरा से बेस्ट हमारे स्किन के दाग धब्बों और झाइयों के लिए कोई और चीज़ नहीं है। ये सबसे ज़्यादा और सबसे ईज़िली हमारे दाग धब्बों को रिमूव कर देता है, बिकॉज़ इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी स्किन को डायरेक्ट ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक यूज़ कर लिए हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिलती, और हमारी स्किन डल और पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। तो उसको लाइट करने के लिए एलोवेरा से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। तो आपने क्या लेना है, एलोवेरा की एक लीफ लेनी है, उसके दोनों साइड से आपको उसके कांटे अच्छे से रिमूव कर लेने, उसको बीच में से कट कर लेना है। देन आपने क्या करना है, पिंच ऑफ टर्मरिक उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद जब आपने लीफ पे
टर्मरिक जैसे ही आप लीफ पे टर्मरिक स्प्रिंकल करेंगे तो उसको दोनों लीफ को आपको अलग करके और अपने पूरे फेस की बहुत अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। लीफ के साथ ही आपको मसाज करनी है। आपको अपने फेस पर तब तक मसाज करनी है तब तक जो एलोवेरा जेल का पूरा जेल था वो पूरा आपके फेस पर स्प्रेड ना हो जाए। आपके हाथ में सिर्फ पील बचना चाहिए। आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा हल्दी को उसके ऊपर डालते जाएंगे और अपने फेस पर मसाज करते रहेंगे। इसके अलावा आपको तीसरे किसी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। केवल यही 2 इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करने हैं। जब तक पूरा जेल लीफ में से निकल के आपके फेस पर ना आ जाए तब तो आप उसको रब करते रहेंगे। देन उसको पूरा फिनिश करने के बाद आपने क्या करना है, उसको ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में आपको फेस वॉश करना है, लेकिन उसके बाद आपको अपने फेस पर कोई भी सोप या कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब हम टर्मरिक अपने फेस पर यूज़ करते हैं, अगर उसके बाद हम कोई भी सोप या फेस वॉश अपने फेस पर यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन डार्क हो जाती है, ब्लैक पड़ जाती है। आप लोगों ने भी सुना होगा, जब हम किसी ब्राइडल को हल्दी उपटन लगाते हैं तो हम स्ट्रिक्टली उसको बोलते हैं ना, कोई भी साबुन यूज़ नहीं करनी। ठीक वैसे ही बिकॉज़ उसका हार्म यही होता है कि जब हम उसके ऊपर साबुन लगाते हैं तो वो हमारी स्किन ब्लैक कर देता है। इसी वज़ह से हम लोग अपनी ब्राइडल को भी मना करते हैं। सो गाइज़, अगर आप इस तरीके से इस प्रोसेस को पूरा फ़ॉलो करेंगे तो विदिन 15 डेज़ आपकी पिगमेंटेशन 100% चली जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी कराने की या कॉस्मेटिक या किसी भी तरह की क्रीम्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम कोई क्रीम यूज़ करते हैं वो केवल हमारी स्किन पीलिंग करती है, हमारी स्किन को निकाल देगा, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है और जब वो रेड हो जाती है वो झुलस जाती है और जैसे ही हम उस क्रीम को छोड़ते हैं कुछ दिन बाद वो फिर से अगेंस्ट वो आ जाते हैं, बिकॉज़ हमारी स्किन की 7 लेयर के नीचे तक जो पिगमेंटेशन बुरी तरीके से फैल चुकी है वो केवल डाइट से जा सकती है, किसी और चीज़ से वो नहीं जाएगी। सो आप इसको इसी तरीके से फ़ॉलो कीजिए, 100% आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिख के ज़रूर बताइए कि आपको रेमेडी कैसी लगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट